निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि आप लगातार चूड़ी कस रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, लेकिन विभाग में आपके माफियागिरी जो है वो हावी है, अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पाई? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इनकी जड़ें तो बहुत मजबूत थी। अभी कानून बनाकर ही भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता, टेक्नोलॉजी से किया जा सकता। तो कानून बना दिया, जो 100-100 किलोमीटर माफिया लेते थे उसमें अब खंड बना दिया। लेकिन कई जिले में अभी उसको खंड को वहाँ लोकल जो राजस्व विभाग है उसने उसका मूल्यांकन नहीं किया, या फिर पुराने नियमों के अनुसार एक माफिया है पूरे जिले भर में लेता रहा, वही भाई लिख दिया कि एक खंड का आदमी उसमें लेगा, नया नियम है तो पुराने नियम का उसको पालन करा के उसको दे देते हैं। पहले लोकल स्तर पर भेज दिया कि नहीं आप खंड के लोगों को दीजिए, पता चला फिर रोक दिया कि नहीं आप ग्राम सभा का है। तो ये लोकल स्तर पर भी जो अधिकारी हैं उन्हें संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, मेरे समाज में जो अशिक्षा है, गरीबी है, लाचारी है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, घर द्वार नहीं है या उनके पास भूमिहीन है, तो एक तो केसीसी नहीं बनता, उनका पैसा नहीं है तो समिति तो बना लिया, माफिया लोग उसको आगे कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग उनको समितियों को चिन्हित कर रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं, तो उनको केसीसी करा रहे हैं। केसीसी करा लो भाई, तो बैंक वाले केसीसी नहीं कर रहे हैं कि केसीसी हो जाएगा तो ले लेगा, तो हर जगह माफिया पहुंच जाते हैं, उसको फाइल लटकवा देते हैं, या उनके खिलाफ फाइल लिखो यहाँ तो एक हफ्ता यहीं घुमा देते हैं। अब जैसे को सस्पेंड किया, उसको जो एडीएफ था और लिख दिया कि 4 दे दो उनके डीडीज को, तो 8 दिन हो गया, अभी हमारे ही घूम रही फाइल, 8 दिन से चार्ज नहीं मिला कि उस समिति जो उसके खिलाफ सारे सदस्य हैं, वो सारे सदस्यों को ने लिख के दे रखा कि वो समिति खराब है, उसके खिलाफ धारा 66 में जांच करके उस समिति को नष्ट किया जाए, माफिया को। तो सारे लोग, तो अब पता चला वो इतना प्रभावशाली घूम के अपनी फाइलें रोकते रहे। तो इस पर अभी आज प्रमुख सचिव से बात हुई है, इस पर कड़े कार्रवाई करने का निर्देश दिया और जल्दी उस पर रोक लगाया जाएगा। आपके भैया हैं ओम प्रकाश राजभर, इस वक्त उनको करणी सेना जान से मारने की धमकी दे रही है, ललकार रहे हैं वो भी एक तरफ से, दूसरी तरफ से करणी सेना ललकार रही है। तो राजभर बनाम करणी सेना शुरू हो गया है। तो ये जो प्रदेश में चल रहा है, आपके सहयोगी साथी हैं उनको कह रहे हैं गोली मार देंगे, एफआईआर करवानी पड़ी उनको। देखिए, तो जांच का विषय है और हम भैया के साथ हैं, और ऐसा नहीं है, सरकार भी हमारे साथ है भैया के, और तो जांच का विषय है कि सच्चाई क्या है। अब चूँकि दूसरे कह रहे हैं कि भाई हमारा आईडी हैक करके लोगों ने किया था, जो सुनने में आया हमें, लेकिन ये जांच पर हो और जो दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे कहने मिला है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सेवा है, और एक तो दलितों, शोषितों, वंचितों, जो जिनकी आवाज़ है, जिनको कोई आवाज़ कोई खड़ा नहीं हो पाते थे, उनको हम लोगों ने ताकत देने के लिए तो कफन बांध के तो हमारे सारे महापुरुष निकले हैं, चाहे जो भी आए हों सामाजिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए, तो ढेर सारे हमारे महापुरुषों तो जान गंवानी पड़ी। तो हम लोग भी मान के चलो कि भैया हो चाहे डॉक्टर संजय, हम लोग कफने बांध के निकले हैं, तो आज आए हैं, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से उस पर कड़े कदम उठाएगी और जो दोषी होगा कार्रवाई करेगी। उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं, शुभांशु शुक्ला जो गए हैं वहाँ से अंतरिक्ष से वापस आए हैं, कह रहे हैं दलित को भेजना चाहिए थे। यहाँ भी दलित और सामान्य ये भी शुरू हो गया। वो तो बिन पेदे के लोटा हैं, कांग्रेस के नेता ने कहो, बिन पेदे को लोटा कहो। पहले परिवर्तन मोर्चा बनाए थे और लाखों लोग उनके साथ थे कि हम अम्बेडकर मिशन को कामयाब कराएंगे। लेकिन जो कांग्रेस अम्बेडकर के खिलाफ थी, आरक्षण के खिलाफ थी, 70 साल तक दलितों को दलदल में रखा है। अम्बेडकर के उस मिशन को रहता तो 10 साल के अंदर उनको सब बना दिया जाता। भाई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन कर दिया जाए, यही लोग तो नहीं उदित राय भाई। 18 जब मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट कोहली 7 नामों से है, तो 66 समूह है दलितों में ना, तो खाली लेदरमैन की वकालत करेंगे और 66 समूह का है, हमारा वो नाम ओबीसी में डलवा दिया। अगर राज्यपाल ने कह दिया कि ये ओबीसी नहीं है, एससी है, तो उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कराते, क्यों विरोध कराते हैं, क्यों मुकदमा लड़ते हैं? इसीलिए समाज विरोध में आया, सत्ता में नहीं जाने दे रहा। आज के दिन में इन लोगों ने 70 साल कांग्रेस ने अगर दलितों को पढ़ाया होता, तो आज जिस तरीके से सुधांशु जी गए वैसे दलित का बेटा बिना किसी एजुकेशन के आप अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे? एजुकेशन का आधार तो शिक्षा है। शिक्षा जो है किसने दिया? पहले धर्म ने छीना था, अंग्रेजों मुगलों ने छीना था, तो शिक्षा तो दिया ना, अम्बेडकर ने लिखा। शिक्षा देना किसकी जिम्मेदारी थी?
कांग्रेस की, और 70 साल में शिक्षा दिया होता तो वो भी अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। तो आज के दिन में हमारे लोग साइंटिस्ट डॉक्टर तब हो रहे हैं जब आरक्षण है, और उसकी वकालत कौन करता है? हम लोग करेंगे, ये करने की जिम्मेदारी ली थे। और आरक्षण भी दूरी कांग्रेस थी, उसी के साथ हैं। तो उदित राज को तो बोलने का अक्सर नहीं। जिस दिन शिक्षा का अवसर दिया अम्बेडकर ने, और दलित भी पढ़ रहा, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये सारे समूहों को अवसर प्रदान है और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल था, छोटा सा जवाब चाहते हैं। छांगुर बाबा पे लगातार कार्रवाई चल रही है और उसमें तमाम और भी नाम जो है वो शामिल हो रहे हैं। ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? नजीर बने तो चाहते हैं कि कोई छांगुर बाबर दूसरा न पैदा हो उत्तर प्रदेश में या देश में, और ये सब गलत है। अवैध धर्मांतरण, किसी को लालच दे के करना, ये धर्म में इजाज़त नहीं देती। ये अधर्मी लोग हैं। इसमें हमको लगता है इस्लाम धर्म में भी जगह नहीं इस तरीके का, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। तो अधर्मी लोगों की तो जगह वही है कि जैसे हम लोग उनको काम करते हैं, और आज के दिन उनको कड़ी से कड़ी सजा मिला, हमारी सरकार उस पर तत्पर है। शुक्रिया बहुत बहुत। संजय निषाद जी को आपने सुना। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।